नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, रसिया ने यूक्रेन पर फाइनली फादर ऑफ ऑल बम से अटैक कर दिया है। अभी तक देखिए ये हो रहा था कि परमाणु बम छोड़ेगा या नहीं। परमाणु बम से पहले का जो सबसे बड़ा बम होता है वो होता है फादर ऑफ ऑल बम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही सैड न्यूज है दोस्तों, भारत का एक स्टूडेंट यूक्रेन में अभी इन्हीं हमलों में एक डेथ हो गई है एक स्टूडेंट की। यहाँ पर आप देखेंगे अनिरुद्ध बागची जी का इनका ट्वीट है, विथ profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in sealing in Kharkiv this morning. The ministry is in touch with his family. We convey our deepest condolence to his family. नवीन कुमार नाम का ये छात्र था, स्टूडेंट था। एनडीटीवी का भी आर्टिकल है, आप देख करके कंफर्म कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट किल्ड इन सेलिंग इन यूक्रेन खार्किव। एक्चुअली में बताया ये जा रहा है कि ये जो नवीन कुमार नाम के जो स्टूडेंट थे कर्नाटक के, बेचारे खाने के लिए निकले थे, खाने के लिए कुछ लेने के लिए, खाने का इंतजाम करने के लिए। वहां पर खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं अगर ऐसे नहीं मरेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे वैसे ही, क्योंकि वो लोग कीव में फंसे हुए हैं। एक्चुअली में देखिए स्थिति क्या है कि वहां से कीव जो उसकी राजधानी है वो बॉर्डर एरिया से 800 से 900 किलोमीटर या 700 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर बहुत सारे जो एरिया में जो बीच में फंसे हुए स्टूडेंट, तो वहां तक से एवैक्यूएशन हो नहीं पा रहा है और ना ही वो स्टूडेंट किसी माध्यम से वहां तक पहुंच पा रहे हैं बॉर्डर एरिया तक। यहाँ पर एक लड़की का वीडियो देखिए स्टूडेंट्स का। मेरा नाम शाखामणि शामुद्री पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोला ब्लैक यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट बंकर में फंसे हुए हैं और बहुत सारी मात्रा में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीच में यूक्रेन के बीच वाले एरिया में फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर मैप में देख पाएंगे यूक्रेन ये है, तो यूक्रेन में जो इस एरिया में यहाँ पर इन जगहों पर जो फंसा हुआ स्टूडेंट है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ से यानी कि इधर रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इन सबके बॉर्डर एरिया में जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से निकाले जा सक रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ फंसे हुए हैं इनको यहाँ नहीं ला पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टिविटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। जो रेलवे पटरियां थी वो भी तोड़ दी गई हैं या फिर जो ब्रिज थे वो सब तोड़ दिए गए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये दूरी लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। तो ये बेचारे बंकर में अभी तक फंसे हुए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं ये बंकर में ही है। इस वजह से खाने की तलाश में ये निकले हुए थे, खाने के जुगाड़ में कुछ लेने के लिए निकले थे अपने साथियों के लिए और अपने लिए, लेकिन ये अपनी जान गंवा बैठे वहां पर। बहुत ही दुखद खबर है ये सब देखते हुए दोस्तों देखिए एक और डरा देने वाली खबर आई हुई है। एक और डरा देने वाला ट्वीट है इंडियन एम्बेसी का ही है। यूक्रेन में जो एम्बेसी है वो कह रही है एडवाइजरी टू इंडियन इन कीव में जो भी इंडियंस रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे वो नागरिक है, वो सभी के लिए है। ऑल इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लीव कीव अर्जेंटली। कीव जो है आपको पता होना चाहिए यूक्रेन की राजधानी है। अर्जेंटली टुडे, अगर किसी एम्बेसी के द्वारा ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि तुरंत कीव जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, इसका मतलब बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। प्रेफरेबली बाई अवेलेबल ट्रेन्स और थ्रू एनी अदर मीन्स अवेलेबल, जो भी कुछ अवेलेबल हो, जैसे भी हो सके कीव राजधानी तुरंत के लिए सभी लोग छोड़ दो। मतलब जो लोग कीव में ही हैं, बंकर में हैं, वो सोच रहे हैं हम बंकर में हैं अभी सुरक्षित हैं, उन सब के लिए कहा गया है भैया बंकर वगैरह कुछ काम नहीं आएगा, वहां से हट जाओ, किसी भी तरीके से वहां से हट जाओ। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद अभी खबर आ रही है कि रसिया यूज्ड बैंड वैक्यूम बम जो होता है दोस्तों एक्चुअली में फादर ऑफ ऑल बम को कहा जाता है, तो इसका यूज कर लिया है रसिया ने, यानी रसिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। यूक्रेन के खार्किव एरिया में ये अभी आ रहा है, न्यूज आ रही है, खबरें आ रही हैं कि वहां पर इसने फादर ऑफ ऑल बम गिरा दिया हुआ है। यूक्रेनियन का दावा है, देखिए यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया है ये चीजें कि खार्किव सेक्टर में वहां पर फादर ऑफ ऑल बम यूज कर लिया है, रसिया ने गिरा दिया है। फादर ऑफ ऑल बम होता क्या है इसको समझिए। फादर ऑफ ऑल बम दोस्तों एक ऐसा बम है जो गैर परमाणु बम है, यानी
न्यूक्लियर बम नहीं है ये, लेकिन गैर परमाणु हथियारों में, गैर परमाणु बमों में जो सबसे बड़ा बम होता है, दुनिया का सबसे घातक जो बम है वो है फादर ऑफ ऑल बम। यानी अगर न्यूक्लियर बम को अगर ना जोड़ें, हटा दें, तो दुनिया में जो सबसे घातक बम है वो है फादर ऑफ ऑल बम। क्योंकि न्यूक्लियर बम का यूज कर लिए, चाहे आप छोटा वाला ही यूज किए चाहे बड़ा यूज किए, न्यूक्लियर वेपन अगर शुरू हो गया तो इसका मतलब आप न्यूक्लियर वार शुरू कर दिए। तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को आप तोड़ दिए, और न्यूक्लियर वार अगर आप शुरू करते हैं किसी गैर न्यूक्लियर कंट्री पर, क्योंकि यूक्रेन ने तो अपना 200 न्यूक्लियर वेपन दे दिया था रसिया को, आपको याद ही होगा। तो अगर किसी ऐसे देश के खिलाफ अगर आप यूज करते हैं तो बाकी देश भी शुरू हो जाएंगे और वर्ल्ड वार फिर तुरंत ही शुरू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, रसिया ने क्या किया कि फादर ऑफ ऑल बम इसके पास चुकी है, तो इसने फादर ऑफ ऑल बम का यूज कर लिया है। इसकी क्षमता देखिए, ये 7100 किलोग्राम वजन वाला बम होता है। इसमें 44 टन टीएनटी की ताकत से धमाका करने की क्षमता होती है। 44 टन टीएनटी, इतना घातक होता है ये। 44 टन टीएनटी के बराबर ताकत वाला धमाका करने वाला होता है। 300 मीटर के एरिया को ये कर सकता है, बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इसकी एक और खासियत होती है कि ये जमीन की सतह के ऊपर ही दगता है, और इसके बाद इसे वैक्यूम बम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को पूरी तरीके से सोख लेता है, वैक्यूम कर लेता है, ऑक्सीजन को सोख लेता है। और उस एरिया में जो लोग रह रहते हैं वो लोग पिघल कर मर जाते हैं। उनके समझ लीजिए ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो बिना ऑक्सीजन के वो लोग मर जाते हैं। और जो 300 एरिया होता है 300 मीटर का, उतनी एरिया में तो बिल्कुल तबाह हो ही जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें, देखिए कुछ इस प्रकार से इमेज में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये फादर ऑफ ऑल बम है, रसिया का है, रसियाज एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज्ड पावर। ये इसे थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है, यही कारण है। देखिए और ये 2007 में इसे डेवलप किया था, पहली बार टेस्ट फायर इसका किया था रसिया ने। इसका कॉस्ट कितना आता है ये तो अभी इसने नहीं बताया हुआ है। हालांकि इसका जो डिस्ट्रक्शन रेडियस है वो 300 मीटर है, 44 टन इसकी क्षमता है, और वेट इसका 15,560 LB यानी कि 7100 किलोग्राम आप समझ लो। इसकी बम के धमाका होने के साथ साथ दोस्तों इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भी निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं, उससे और ज्यादा लॉस होता है, हैवी लॉस होता है। और जो ऑक्सीजन को ये सोख लेता है, तो इस वजह से तो बहुत सारे लोग मरते ही मरते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है फादर ऑफ ऑल बम। अब आप सोचेंगे कि क्या दुनिया में इसी के पास ऐसा बम है या इसके अलावा भी और किसी के पास है? तो देखिए फादर ऑफ ऑल बम जो है ये केवल और केवल रसिया के पास ही है। हाँ, ऐसा ही कुछ और जो घातक बिना न्यूक्लियर के जो बम है वो और एक है, एक देश अमेरिका, उसके पास भी है। अमेरिका के पास दोस्तों है मदर ऑफ ऑल बम। मदर ऑफ ऑल बम, देखिए मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम। फादर ऑफ ऑल बम रसिया के पास है, मदर ऑफ ऑल बम ये यूएस के पास है। इसे MOAB कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बम को, वही शॉर्ट फॉर्म में, और इसको FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम कहा जा रहा है। अमेरिका वाला जो है, यूएस वाला है, कुछ ऐसा ही है, यानी कि काम तो ये समझ लो एक प्रकार से वही कर रहा है, बिना न्यूक्लियर की क्षमता का है, लेकिन बिना न्यूक्लियर के होने के बावजूद इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर देखेंगे आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ब्लास्ट यील्ड जो है वो 11 टन ऑफ TNT का है, और इससे 4 गुना है फादर ऑफ ऑल बम ना, 44 टन TNT का मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रक्शन एरिया 150 से 300 मीटर का रेडियस ये भी करता है, और 300 मीटर मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ था। कॉस्ट इसका बताया गया है, कॉस्ट अमेरिका ने बताया है कि 12.8 मिलियन यूरो, आप यूरो का सिंबल देख रहे हैं, 12.8 मिलियन यूरो पर बम का, ईच बम का ये कॉस्ट आता है। अमेरिका ने इसे डिजाइन किया हुआ है और इसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ये दोस्तों ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम है, एयर में ये भी ब्लास्ट होता है। तो ये फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम जो ऐसे बम होते हैं जो परमाणु का यूज नहीं करते, न्यूक्लियर वेपन नहीं होते हैं, न्यूक्लियर का यूज नहीं करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है जैसे कि जहां पर परमाणु युद्ध ना करना हो, उसके बाद जो बड़े से बड़ा धमाका करना हो, बड़े से बड़ा बम यूज करना हो, तो आप फादर ऑफ बम और मदर ऑफ बम की बात करेंगे, सबसे बड़ा बम यही होता है। तो अब युद्ध कुल मिलाकर के बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पर पहुंच चुका है, और मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया हुआ था कि अगला 24 घंटा यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगला 24 घंटा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट हो सकता है यूक्रेन के लिए।
और इंडियन एम्बेसी ने भी जो एडवाइजरी जारी की है, इसके अनुसार जो भी स्टूडेंट या जो भी भारतीय हैं वहां पर, चाहे वो अंडरग्राउंड ही क्यों ना हो, उनको तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। ये कुछ सिचुएशंस बन रहे हैं। इधर मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था कि 4 भारतीय मंत्री जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में, जो देश हैं जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन देशों से लोगों को लाने, स्टूडेंट्स को लाने। यहाँ पर आप देखेंगे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, मोल्दोवा यहाँ पर जाएंगे, जिससे रिसीव कर सके और उन देशों से बात कर सके और जो भी सुविधाएं बन सकती हैं उनको निकाल सके। कुल मिलाकर के दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है जो यहाँ पर फंसे स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो बीच में फंसे हुए हैं वो कैसे आए, क्योंकि इधर से इधर आने के लिए 700 से 800 किलोमीटर की दूरी हुई है और इन दूरी के बीच में जो भी रेलवे सिस्टम है वो ब्लॉक है और जो बस का रोड का सिस्टम है वो भी कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम सभी लोग यही प्रे करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे वहां पर फंसे हुए हैं वो सभी लोग सकुशल भारत वापस चले आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आप MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं और अभी महाशिवरात्रि पर ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं महाकाल MAHAKAL, अगर आप महाकाल कूपन कोड में यूज करते हैं तो आपको ई बुक्स में 30% का डिस्काउंट और वीडियो कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की इनमें से तैयारी करते हो तो आप वीडियो कोर्स उसे ले सकते हो। RRB NTPC के लिए जो बैच है, हालांकि इसमें डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही कम दाम में ये कोर्स ले सकते हो, GS तैयार कर सकते हो और आप CBT 2 एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। यकीन मानो ये वीडियो कोर्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर आप RRB NTPC CBT 2 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। MZT ऐप पर जाइए, व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।